हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डिज़ाइन कैंप। अब हम हैं पार्ट टू के अंदर, और पार्ट टू के अंदर व्हाट विल बी कवरिंग इज़ दैट हम लोग एडोबी इलस्ट्रेटर में अभी मौजूद हैं, और इस पार्ट के अंदर हम एडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस और उसके इम्पॉर्टेंट या की या मोस्ट कॉमनली यूज्ड फीचर्स और टूल्स वगैरह को हम यूज़ करके कुछ सीखेंगे। As promised, we will be working on a logo, but when it comes to expectations that you have maybe, so I can't ask you what expectations you have, but there's one thing that I can say, that do expect that you might, and inshallah आप लोगों को ये होगा कि आप लोग तो इंटरफेस से थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे, बट डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यू बी कमिंग आउट ऑफ दिस एज अ लोगो डिज़ाइनर। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि आप कोई निकलें और आप समझेंगे आप लोगो डिज़ाइनर बन गए हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर। इट्स गोइंग टू हेल्प यू किक स्टार्ट योर it'll help you kick start पता नहीं क्या कह रहा हूँ। खैर, द पॉइंट इज कि it'll help you get started in Adobe Illustrator। तो बात है ये एक्सपेक्टेशंस के, मेरे ख्याल से हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि इसमें से आपको क्या मिलेगा। इसके अंदर हाँ, हम एक लोगो के ऊपर काम करेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, उस लोगो जो है वो लोगो बेसिकली ये है। ये लोगो काफ़ी टाइम पहले का बनाया हुआ है मेरा। इसको हम रीडू करेंगे। अब इसके जब हम रीडू करेंगे तो इसके साथ साथ ये होगा कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें इसके जो वर्क फ्लो में आएंगी इसको करने में, उसमें से हम काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करेंगे। तो उसमें से हमें कुछ आइडिया हो जाएगी कि इंटरफेस कैसे यूज़ होगा। ऑल्सो एग्जैक्टली ऐसा सेम लोगो शायद ना बने। इट विल बी वेरी क्लोज टू दिस लोगो, but it won't be the exactly same logo, because this logo took, I guess, a few hours to do, and what I'm trying to do here is to cover as much as I can in 20 to 25 minutes. That is this workshop का part 2। ठीक है जी, स्टार्टिंग ऑफ हम लोग आ जाते हैं। एक दो चीज़ें जो मुझे पिछली बातें आपको बतानी थी, वो कुछ पिछली बातें कुछ ऐसी हैं कि एक तो ये कि आर्ट और डिज़ाइन का मैंने पिछली जो थी वीडियो उसमें आपको कहा था कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, जो कि मैं शायद भूल गया बताना। तो हेयर इज़ वन लिटिल डिफरेंस कि आर्ट जो होता है इट्स लेफ्ट टू द व्यूअर टू इंटरप्रेट, और जो डिज़ाइन है वो हम खुद ऐसे एक इंटेंशनल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चीज़ अपनी डिलिबरेट बनाते हैं इस तरीके से कि हर बंदे को वो सेम समझ में आए। ये नहीं कि हर बंदा अपनी इंटरप्रिटेशन लेकर आए। जो आर्ट है उसमें वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। और जो डिज़ाइन होता है वो इसके कॉन्ट्ररी होता है, अलग होता है। उसके अंदर हर बंदे की एक ही समझ होनी चाहिए उस डिज़ाइन की, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल होता है और फंक्शनल होता है, और हम उसे एक डिलिबरेट तरीके से बनाते हैं। ठीक है जी। वन मोर थिंग, ये कि मैंने कहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग डिज़ाइन है, तो और मैंने ये भी कहा था कि थोड़ा थोड़ा सा बातें हमारे दिमाग में क्लिक करेगी कि प्रोग्रामिंग भी प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंजीनियरिंग भी। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं ये नहीं कह रहा कि एक चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग है और दूसरी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। डिज़ाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, उसका एक एस्पेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इंजीनियरिंग का एक एस्पेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोग्रामिंग का है, लेकिन डिपेंड्स कि वो किस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जैसे पिछली एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में देखी थी एग्जांपल डिज़ाइन की, तो उसके अंदर ऐसा था कि जो डिज़ाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस हैं डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इंजीनियरिंग के अंदर जो होंगी जो हैं मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग इट्स मोर एनालिटिकल, और वो सारी चीज़ें हैं इंजीनियरिंग के मुताबिक से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इंटरफेस की तरफ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप राइट इन। ओके, सो इंटरफेस। अब सबसे पहली बात तो जो मेरे पास है अभी इलस्ट्रेटर का वर्जन, वो है इलस्ट्रेटर 2019 सीसी। ठीक है जी, अगर आप थोड़े किसी पुराने वर्जन पर हैं तो इट्स स्टिल द सेम, इट्स नॉट, देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ बिग डिफरेंस, फंक्शनैलिटी सारी सेम है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि मेरे ख्याल से इससे जो पहले वाले थे क्या कहते हैं CS6 वगैरह है, उसमें ऐसा लेआउट नहीं होता शायद स्टार्ट करते हुए, क्योंकि आई हैव वर्कड ऑन CS6 बिफोर and I don't remember if as long as I remember उसमें ऐसे किस्म का स्टार्ट नहीं है। It's a little bit different, but the core functionality and everything is same, बस हल्की फुल्की सी differences हैं। It's not much of a difference, do not panic, so let's jump into it without, I've said this before। खैर, तो thing is Illustrator का जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक बेसिक सा से पहले इंटरफेस आएगा जो आपको ये चीज़ें बताएगा कि आप स्टार्ट कैसे करें A4 पर पोस्ट कार्ड, वेब लार्ज वगैरह। आपकी रिसेंट फाइल्स होंगी यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर क्रिएट नो ऑप्शन होगा और ओपन ऑप्शन होगा। मोस्टली व्हाट वी डू इज़ दैट हम सबसे पहले इधर ऊपर फाइल पर जाते हैं। ठीक है,
इस फाइल पर जैसे हम जाते हैं, वी क्लिक ऑन दिस और हम कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। न्यू ऑप्शन आता है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट आता है, ओपन पुरानी किसी फाइल को ओपन करने के लिए, ओपन रीसेंट फाइल्स, दे आर ऑल प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है जी। तो न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। न्यू फाइल के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स है, जो ये मॉडल व्यू है जैसे इसको कहें, तो इसके पास हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। जो पिछला वर्जन था उसमें भी आप जब न्यू क्लिक करते हो तो आपके पास एक यही क्या कहते हैं एक मॉडल व्यू आता है ऊपर से, जो ओवरले स्क्रीन जैसे आप कह सकें, ये जो है विंडो जो है एक्स्ट्रा जो ये आती है। और इसके बाद आप यहाँ पर अपनी चीज़ें इनपुट करते हैं कि आपको किस किस्म का स्टार्ट लेना है किस चीज़ से। तो बेसिक्स में हमारे पास लेटर्स, A4 साइज़ और कुछ कस्टम साइज़ पहले से मौजूद होती है हमारे पास। सिंस मैंने रिसेंटली बहुत सारे क्या कहते हैं कस्टम साइज़ पर काम किया है, इसीलिए इट्स के रिसेंट आइटम्स, इसीलिए ज़्यादातर आपके पास यहाँ पर वो आएंगी जो लेटर वगैरह। और अगर आपको नहीं पता कोई साइज़ तो यूजुअली टू स्टार्ट ऑफ इलस्ट्रेटर वगैरह के अंदर पहले से ही काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, ठीक है। वेब के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर। प्रिंट मीडिया से मुझे याद आता है कि जो मेन डिफरेंस एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर है वो ये है कि एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो काम करता है वेक्टर ग्राफिक्स पर, और जो एडोबी फोटोशॉप है वो वर्क करता है अपने पिक्सल्स पर। तो जो एडोबी इलस्ट्रेटर है वो अपना, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइसेस, दे आर ऑल्सो इरिटेटिंग मी बट आई कैन डू मच अबाउट देम क्योंकि दे आर आउटसाइड ऑफ माई हाउस। तो खैर द थिंग इज़, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। प्रिंट मीडिया के ऊपर हम थे और हम इस बात पर थे कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के अंदर फ़र्क ये होता है कि इलस्ट्रेटर वर्क्स ऑन वेक्टर ग्राफिक्स और फोटोशॉप वर्क्स ऑन पिक्सल्स। सो द पॉइंट इज़ कि प्रिंट ग्राफिक्स जो होती है ना, उसको जब आप काम करें तो वो ज़्यादातर वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर ही काम की जाती हैं, क्योंकि वेक्टर ग्राफिक्स की एक स्पेशलिटी ये है कि वो बैक एंड पे जो इलस्ट्रेटर काम करता है वो हर एक ग्राफिक को इस तरीके से बनाता है कि जब आप उसको जितना भी जूम इन करें वो पिक्सेलेट नहीं होता ज़्यादातर। और जो प्रिंट मीडिया होती है, जब आप कोई चीज़ को प्रिंट करते हैं तो उसमें पिक्सेल्स नहीं आनी चाहिए, वो आपकी बिल्कुल ही साफ़, और आप कितना भी जाके उसमें घुस के देख लें प्रिंट मटेरियल को जाके तो वो ज़्यादातर पिक्सेलेट नहीं होता। वो होता है लेकिन वो बहुत बारीक सा, लेकिन दैट्स यूजुअली द पॉइंट है कि जो प्रिंट मीडिया के लिए आप यूज़ करेंगे, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, बैनर्स, बैकड्रॉप्स वगैरह, उसके लिए आप इलस्ट्रेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिंट मीडिया के अंदर देखें जैसे पहले से ही हमारे कुछ पढ़े हुए हैं स्टार्ट करने के लिए टेम्पलेट्स, जैसे आप कहें पहले से ही बने बनाए हमारे, कुछ अंदर बना हुआ नहीं होता, सिर्फ एक कैनवस आपका बना हुआ होता है। बेसिकली कैनवस इज कॉल्ड एन आर्ट बोर्ड इन एडोबी इलस्ट्रेटर एंड मोस्टली इन ऑल एडोबी प्रोडक्ट्स। इस सारे पार्ट को अब हम मेरे ख्याल से समझ चुके हैं इनको, ठीक है, टैब्स को। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि यहाँ पर प्रीसेट डिटेल्स के अंदर ये आपका होता है नाम, इसको हम दे देते हैं DSC वर्कशॉप, ठीक है जी। DSC वर्कशॉप के अलावा हमारे पास आ जाती है विड्थ और हाइट, ठीक है। अब विड्थ जो है वो हमारे पास क्या है फिल वक्त के लिए, हम इधर ये जो पॉइंट है इधर से आप बताते हैं कि ये इंचेस में होनी चाहिए, पॉइंट्स में होना चाहिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स। ज़्यादातर इलस्ट्रेटर पर इंचेस पर काम होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो आई ऑलवेज ट्राई टू कीप इट ऑन इंचेस। अगर आपको कोई आपका क्लाइंट या आपका कोई ऐसा जहाँ पर आप काम करते हैं या वॉलंटियर हैं आप, तो आपको कोई वो साइज़ बताते हैं, अगर पिक्सल्स में बताते हैं आपको साइज़, तो आप उसे भले पिक्सल्स में एंटर कर लें, डजेंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे इलस्ट्रेटर में जो भी सामान आता है आपके पास इन द आउटपुट इज़ यूजुअली इट्स वेक्टर बेस्ड, और वो पिक्सेलेट ज़्यादातर नहीं होता। अच्छा, अभी विड्थ और हाइट के लिए हम स्टार्ट के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 इंचेस और यहाँ पर भी 5 इंचेस दे देते हैं। ओरिएंटेशन हमारी होती है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। ओरिएंटेशन ऐसे है कि आपका जो ग्राफिक होगा वो मतलब पोर्ट्रेट मोड में होगा या लैंडस्केप मोड में होगा। ये है आर्ट बोर्ड्स, मैंने जैसे कहा था कैनवस होता है, तो अब आपके कितने क्या आर्ट बोर्ड्स हों वो यहाँ से आप डिटरमिन करेंगे, ये आगे जाके भी आप बदल सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे। ये जो बात है ना, ये जो है ब्लीड का मतलब ये होता है कि जब आपका कोई प्रिंट ग्राफिक आपके पास होता है तो उसकी साइड्स पर आप एक ब्लीड के लिए एक ब्लीड देखें, आप प्रिंट जब करवाते हैं ना कोई चीज़, तो आपको यूजुअली जो बॉर्डर्स होते हैं ना उनसे अपना कंटेंट को थोड़ा सा दूर रखना, मतलब कंटेंट बीच में होना चाहिए और जो बॉर्डर्स हैं उस तरफ थोड़ी स्पेस दी जाती है, क्योंकि अगर आप प्रिंट करवाते हैं तो उसके बाद शायद आपको कुछ कट करना पड़े या क्या, कुछ बॉर्डर्स में ऊपर नीचे कोई फ़र्क आ जाता है, उसके लिए हम ब्लीड देते हैं ताकि हमारे पास एज डिज़ाइनर्स पहले से एक बॉर्डर लाइन बनी हुई हो जिसके अंदर ही हमें काम करना है, ठीक है जी। ये यहाँ पर हो गया। एडवांस ऑप्शंस पर हम नहीं जाते फिल वक्त के लिए।
ज़्यादातर उनको वैसे ही छोड़ें। अगर आप चलें ठीक है, हम चलते हैं इसके अंदर छोटे एक दो ही हैं। एक तो चीज़ ये कि कलर मोड CMYK और RGB ये दो होते हैं। RGB यूज़ किया जाता है स्क्रीन ग्राफिक्स के लिए, CMYK किया जाता है प्रिंट ग्राफिक्स के लिए। सिंस अभी हम प्रिंट ग्राफिक्स पर काम करेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर, क्योंकि लोगो जो होता है वो ज़्यादातर प्रिंट होता है काफ़ी जगहों पर, और वो इसीलिए तो हम CMYK कलर रखेंगे। रास्टर इफेक्ट्स को आप छोड़ दें, PPI वैसे पिक्सल्स पर इंच होता है, उसको आप छोड़ दें फिल वक्त के लिए, डिफ़ॉल्ट मोड भी छोड़ दें। क्रिएट करेंगे कैनवस और हम आ जाएंगे हमारे बेसिक इंटरफेस के ऊपर। ये इसको हम कहते हैं मेन्यू बार, इसको कहते हैं हम टाइटल बार, ये होता है टूल बार, और ये हमारे होते हैं पैनल्स या ऑप्शन बार्स। ठीक है, आपके पास थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ये कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिखा हुआ, फिर लेयर्स का एक इधर से नीचे पैनल बना हुआ स्क्वायर्स में, ऐसे हो सकता है आपके पास ऐसे नहीं हो, कोई मसला नहीं, सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। ये अलाइन, पाथ फाइंडर वगैरह सब होंगे। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अलाइन मौजूद नहीं है, तो फॉर एग्जांपल अलाइन मौजूद नहीं है आपके पास और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं अलाइन कहाँ से ले आऊँ, तो डू नॉट वरी, ये विंडो वाला ऑप्शन है ऊपर मेन्यू बार के अंदर, इसके अंदर आप गए, इसके अंदर आप कोई सी भी अपनी ये पैनल्स लेके आ सकते हैं। जैसे ये देखें, अलाइन वाला पैनल है, बूम, अलाइन वाला पैनल वापस आ गया, कोई मसला नहीं, सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मेन्यू बार के ऊपर हमारे पास फाइल ऑप्शंस होते हैं, जहाँ से आप नई फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, अपने काम को एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं PNG JPEG वगैरह के अंदर। एडिट हो गई हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स, टाइप, सेलेक्ट, इफेक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसके अंदर ये स्टाइलाइज के अंदर हम ड्रॉप शेडोज़ वगैरह लगाते हैं। ड्रॉप शेडोज़ क्या होते हैं, तो जैसे आप कहें सब ये बस ये समझें कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे कोई शेडो आपको दिखाना है, तो वो ड्रॉप शेडो वगैरह हो जाता है। रैप होता है, इसको हम कवर करेंगे, बड़ा ही मज़ेदार किस्म का है ये एक इफ़ेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं, आप थोड़ा से कैनवस टाइप इफेक्ट्स लेके आ सकते हैं अपने आर्टबोर्ड के ऊपर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट्स पर से होती हैं। व्यू के अंदर से आप कुछ ऐसी चीज़ें ले आ सकते हैं कि जैसे एक चीज़ मैं चाहता हूँ मेरे पास हमेशा, जो मैं अपने पास, आई कीप इट वेरी हैंडी, इट्स वेरी हैंडी एंड आई कीप इट व्हेन आई ब्रिंग इट ऑन टू द स्क्रीन व्हेनेवर आई एम स्टार्टिंग टू वर्क ऑन अपनी कोई भी प्रोजेक्ट। ठीक है जी, आज़ान आ रही है, तो आई पॉज द वीडियो हेयर एंड आई कम बैक आफ्टर द आज़ान इज़ ओवर। ये तो बात यह है कि आज़ान ख़त्म हो गई है, और इससे मुझे याद आया एक और बात कि रमज़ान भी शुरू हो चुका है, और हैप्पी रमज़ान टू यू ऑल। ये वीडियो बन रही है तो मेरे ख्याल से तीसरा रोज़ा है या चौथा रोज़ा है, मुझे शायद आई डोंट नो। खैर द थिंग इज़ के रमज़ान मुबारक। एंड कमिंग बैक टू द विंडो, सॉरी मेन्यू बार, तो इफ़ेक्ट्स तो हो गए। व्यूज़ में से मैं कह रहा था कि एक चीज़ मैं चाहता हूँ मेरे पास हमेशा होनी चाहिए, वो होती है रूलर्स। अब रूलर्स क्या करते हैं, और गाइड्स, ये दो चीज़ें हैं जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि दे हेल्प अस इन अलाइनमेंट एंड क्रिएटिंग बॉर्डर्स एंड इट हेल्प्स अस डू अ लॉट। तो अगेन रूलर्स कैसे लेकर आएँ, तो ये व्यूज़ में से आप लेके आ सकते हैं। ये रहे रूलर्स। अब आप शो रूलर्स करेंगे तो ये रूलर्स ऊपर आ गए। शॉर्टकट है इसका Ctrl+R, तो Ctrl+R जैसे आप दबाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा रूलर। अब अगर आप रूलर पर क्लिक करेंगे ऐसे और उसको ड्रैग करेंगे तो ये आपके पास आ गई एक गाइड। ये गाइड शायद आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है, आई होप आपको दिख रही है। ठीक है जी, ये गाइड जो है जैसे ये मैंने बना दी, सीधे सारे लाइन में आती है, ये बड़ी हेल्प करती है देखने में कि आपने कितना डिस्टेंस रखना है अपने, जहाँ से आपका इमेज या कोई जो भी ग्राफिक वो एंड हो रहा है, तो आप उसमें से उसके लिए आप गाइड्स यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये गाइड में अभी कुछ कर नहीं पा रहा, एक बार आ गई तो हट नहीं रही, उसमें कैसे हटाऊं, तो ज़ाहिर सी बात है आप Ctrl+Z दबा के वापस जा सकते हैं, और Ctrl+Shift+Z दबा कर वापस आ सकते हैं, माना अनडू और रीडू के लिए। अनडू के लिए Ctrl+Z, रीडू के लिए Ctrl+Shift+Z। ठीक है, अब व्यू में आप जाके आप अगर इस गाइड को मूव करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये फिर वक्त मूव नहीं हो पा रही, आप उसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप व्यू के अंदर जाएं और ये गाइड्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसको हाइड गाइड्स कर सकते हैं। गाइड गुम हो गई लेकिन इट्स स्टिल देयर, बस आपने उसको, वो तो आप देख नहीं पा रहे उसको, तो शो गाइड्स आ गई। ठीक है, अब गाइड्स में से अंदर आप जाके अनलॉक गाइड जब करेंगे तो अब आप इस गाइड को मूव कर सकते हैं कहीं भी। इधर ले गया मैं, गुम हो गई गाइड। ठीक है, ख़त्म, क्योंकि आप इसमें से यहाँ से निकाल रहे हैं, इसको वापस लेके जा रहे हैं, गाइड ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगर फिर वंडरिंग कि मैं ये हाथ वाला आ रहा है तो ये कैसे हिल रहा है, तो सबसे पहले तो आप स्पेस बार दबाएं, आपके पास ये आ जाएगा हाथ। उसके बाद आप अपने माउस या की टच पैड वगैरह पे टच करें, प्रेस एंड होल्ड करें अपनी लेफ़्ट बटन को, और यू कैन लाइक मूव दिस।
ठीक है, मूव लाइक दिस। ये हो गया जी। व्यू में से समझ में आ गया। विंडो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि सारे आप पैनल्स वगैरह लेकर आ सकते हैं। हेल्प एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग बड़ा ध्यान नहीं देते इस पर, लेकिन देना चाहिए, क्योंकि हेल्प में से आपके पास इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल तो इलस्ट्रेटर हेल्प आ सकता है। ठीक है जी। अब हम आते हैं इन चीज़ों पर। ये हमारे टूल बार हैं, इनको हम इनमें से कुछ टूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उनको मैं आपको एक छोटा सा अभी जो हम लोगो बनाएंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। या पहले मैं आपको एक ऐसे स्क्वायर दिखा देता हूँ, 2 स्क्वायर बना के। ये स्क्वायर बना आपका एक, ठीक है। सबसे पहले तो अब जब आप स्क्वायर बना रहे हैं, यहाँ से आपके पास आता है स्क्वायर। अगर आप इसी ऑप्शन को इधर ही अपने लेफ़्ट वाले बटन को ऑन द माउस आप क्लिक प्रेस एंड होल्ड करके रखें, तो आपके पास ये सारे दूसरे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको फॉर एग्जांपल सर्कल बनाना है, तो फिर आप ऐसे इधर आएँ और सर्कल बनाएं। ये सर्कल बन रहा है, लेकिन ये मुझे ऐसे ही बना दिया है मैंने, मुझे ये नहीं पता कि ये सर्कल जो है, इसके जो मैं अगर चाहता हूँ कि सर्कल जो हो वो हर जगह से एक ही, मतलब उसकी विड्थ और हाइट सेम हो, तो आप क्या करें, आप ये बना रहे हैं, आप ऑल्ट को प्रेस करेंगे तो ये सर्कल सेंटर में से बनेगा। ठीक है जी। अगर आप ऑल्ट और शिफ्ट दबाएंगे तो ये सेंटर में से बनेगा, और ये फ़र्क होगा कि वो उसकी हाइट और विड्थ सेम होगी। ठीक है जी। अगर आप एक सर्कल बनाना चाह रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ सर्कल के साथ शिफ्ट दबाएंगे, तो फिर आप ऐसे एक सारे सेम विड्थ और साइज़ के साथ सर्कल बना सकते हैं। अब इनिशियली सर्कल हमारे पास ऐसे बन रहा है और हम चाहते हैं इसके अंदर कोई कलर ले आएँ, तो आपके पास ये जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है, वो एक ऑब्जेक्ट जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे, जो कि ये सिलेक्शन टूल है आपके पास, आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आप उसके अंदर उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अपीयरेंस के यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर आप उसकी पोजीशनिंग एक्स वाई सिर्फ यहाँ पे ऐसे चेंज हो जाती है। जैसे आप इधर लेकर आ रहे हैं तो ये अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, ये एक आर्टबोर्ड है, इसके ऊपर आप पोजीशनिंग चेंज कर पा रहे हैं। विड्थ और हाइट जो है वो आप पहले से सेट कर चुके हैं, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं इसको जैसे फॉर एग्जांपल 1 इंच कर लेता हूँ और यहाँ से भी 1 इंच कर लेता हूँ, तो ये आ गई 1, विड्थ और हाइट चेंज हो गई। अपीयरेंस में से आप फिल, मतलब उसके अंदर जो कलर होगा ये आ गया रेड फॉर एग्जांपल। स्ट्रोक जो है उसको आप क्लिक करेंगे इधर, और आप क्या कर सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक बेसिकली होता है ये देख रहे हैं आप जो इधर ब्लैक इसके सराउंडिंग बॉर्डर्स हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रोक, जिसको हम कर सकते हैं कोई और कलर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी दे रहा हूँ ये कलर, ये समथिंग मोर विजिबल, ये रहा। अब हम चाहते हैं कि स्ट्रोक जो हो थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो, तो हम स्ट्रोक का पॉइंट्स बढ़ा देंगे, तो आपको स्ट्रोक ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। इसके साथ बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। ओपेसिटी का ये मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी आपके शेप की। ये देखें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, 0 और ट्रांसपेरेंट, ये फुल अपनी दिखने वाली पोजीशन के अंदर आ गया। इसके अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो होता है, उसमें से आप अभी देखें इलस्ट्रेटर के अंदर हर जो तमाम चीज़ें हैं ना, वो एंकर पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं, आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट देख रहे हैं, इनको अच्छा आप रिसाइज़ कर सकते हैं। पहली बात तो यूँ, ये रिसाइज़ हो गया। अगर आप इसके साथ शिफ्ट प्रेस करके रिसाइज़ करेंगे तो वही बात है कि ये आपको उसी सारा जो अभी आपने जो साइज़ रखी हुई है उसी साइज़ के अंदर चेंज होगा। साइज़ चेंज नहीं होगी, साइज़ सेम रहेगी, मतलब उसकी विड्थ और हाइट सेम रहेगी, और आप उसको रिसाइज़ कर सकेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो यह होगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स के साथ। जैसे हम कह रहे थे, एक एक आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, एंकर, ये एंकर, तो ये एंकर जो है पॉइंट्स जो हैं हम एंकर्स कहते हैं। सो आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपने एक एंकर को सेलेक्ट कर लिया, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कहलाता है, और इससे फिर आप इसको मूव कर सकते हैं। आपको ये यहाँ लेकर आ गया, ये क्या बन गया, एक मेरे ख्याल से ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, फिर ये एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है जी, ये हो गया। पेन टूल जो है उसमें से आप ये पॉइंट्स बना के कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से आप कोई शेप बना सकते हैं। ठीक है जी, ये शेप बन गया, आपकी मर्ज़ी से आप उसको एंड कर लें। ये हो गया आपका एंकर टूल। ठीक है, वही बात है जहाँ पे ये छोटा सा आपको एक दिख रहा है जी बना हुआ है, इधर आप प्रेस एंड होल्ड अगर करेंगे तो आपके पास दूसरे आ जाते हैं ऑप्शंस। ओ ठीक है, सर्कल्स हम देख चुके। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप ये टेक्स्ट टूल यूज़ करते हैं। जैसे आप लेकर आएंगे, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं इसके ऊपर कुछ भी। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कलर वगैरह के। इधर आपके आ जाते हैं फ़ॉन्ट्स, तो आप फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, उसकी साइज़, वो रेगुलर है कि नहीं, उसकी मतलब जो देखें। अब पहली बात तो फ़ॉन्ट हम इसे कहते हैं, तो इसके अंदर इसके फिर वेट्स होते हैं कि ये रेगुलर होगा, कंडेंस्ड होगा, बोल्ड होगा, तो वो आपको चेंज हो जाएगा। आप उसको सेलेक्ट करें टेक्स्ट को, और आप इधर आएँ उसको कर लें एंड सेमी बोल्ड जैसे, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है जी, इसकी अलाइनमेंट्स होती हैं पैराग्राफ, जैसे हम नहीं करते नॉर्मली, जस्टिफाइड और ये रहा जस्टिफाइड, इधर है जस्टिफाइड, ये वो
जब आप बड़ा टेक्स्ट लिखते हैं उसके लिए सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक ये पैनल्स हैं, जैसे ये अलाइन हो गया, ये बहुत काम आता है। तो अगर आप इधर अलाइन टू वाला ऑप्शन है तो इधर में आप क्लिक करेंगे तो एक तो अलाइन टू सिलेक्शन, एक तो अलाइन टू आर्टबोर्ड। अलाइन टू आर्टबोर्ड मतलब ये जो आपका सारा कैनवस है उसके तरफ आप उसको अलाइन कर सकते हैं। अलाइन कैसे, ये रहा आपकी राइट पर साइड पर, ये लेफ़्ट साइड पर अलाइन करेगा, ये मिडिल में, ये आपका टॉप पर अलाइन करेगा, ये बॉटम पर, ये मिडिल में। ठीक है, तो ये और ये आपको दे देते हैं, ये और ये आपको फुल मिडिल में दे देंगे आर्टबोर्ड के। फॉर एग्जांपल आप दो चीज़ों को एक साथ अलाइन करना चाहते हैं, जैसे ये दो सर्कल्स हो गए, आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अपने लेफ़्ट की को, ये तो बड़ा बेसिक होता है कि लेफ़्ट की को क्लिक करके, जैसे हम नॉर्मल सिलेक्शन करते हैं विंडोज़ के ऊपर, वो किया आपने। उसके बाद आपने अब इधर आके आपने लिखा अलाइन टू सिलेक्शन, या आपने क्लिक किया, फिर ये दोनों आगे बीच में, ये हो गए फिर अपने हॉरिजॉन्टली अलाइन। अब वर्टिकली अलाइन करेंगे तो बूम, ये बीच में अलाइन हो गया एक दूसरे के। ठीक है जी, ये अलाइनमेंट भी हो गई। पाथ फाइंडर के ऊपर हम जाएंगे जब हम लोगो बनाएंगे। अब इधर आ गया हमारा ग्रेडियंट टूल, एक है शेप बिल्डर टूल, वेरी इंपॉर्टेंट, मगर a little advanced. We're not be covering it in this workshop. Eyedropper tool, very interesting, very fun, something that I really like to do. कि ये आपने ये सेलेक्ट किया सर्कल, eyedropper tool सेलेक्ट किया, इधर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके पास सारे वो कलर्स और स्ट्रोक आ जाएंगे जो इसके पास जहाँ से आपने पिक किया। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सारा वाइट हो गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं ये कलर आ गया, ये कलर आ गया। तो eyedropper आपको कलर पिक करने देता है। इसी के साथ ये जो है आपका आर्टबोर्ड टूल है, इससे आप दूसरे आर्टबोर्ड्स बना सकते हैं, आर्टबोर्ड्स ऐड कर सकते हैं, आर्टबोर्ड्स को कॉपी कर सकते हैं। किसी चीज़ को आप कॉपी करना चाहते हैं इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप वगैरह में, तो याद रखिएगा आप इसको कंट्रोल सी करके और कंट्रोल वी करके आप कर रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन एक दूसरा एक बड़ा ये था कि आप कर सकते हैं जो तरीका है, जो मेरे ख्याल से CS6 में से नहीं होता है कि आप कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी आरा कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, क्योंकि जब मैंने सीखा था तब शायद मैंने यही सीखा था कि कंट्रोल से कंट्रोल भी नहीं होता CS6 में। खैर इसमें हो रहा है। वैसे अगर नहीं होता तो आप इसको क्लिक करें, आपने सेलेक्ट किया, आप जैसे ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो आप मतलब इसको कॉपी कर सक रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसको कॉपी करें, जैसे आपने ऑल्ट की प्रेस की, आपने मूव किया, आप चाहते हैं कि ये चीज़ वही अलाइनमेंट हो जो उसकी, ये देखें ना जैसे सेंटर में से क्लिक, ये जो स्नैप हो रहा है इधर, अगर आप चाहते हैं कि ये स्नैप हो तो शिफ्ट के साथ में प्रेस कर लें और स्नैप हो जाएगा, और ये उसी एरिया में आपका वो हो जाएगा कॉपी। ठीक है, ये हो गया हमारा जूम टूल। जूम टूल ज़्यादातर मैं तो यूज़ नहीं करता, इसलिए क्योंकि आप नॉर्मल जो हमारे कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस वाले ऑप्शंस हैं उससे आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं लोगों के पास। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा जो शेप है इसमें से हम कलर्स को एक्सचेंज करें, मतलब स्ट्रोक का कलर आपका फिल कलर हो जाए और फिल कलर आपका स्ट्रोक का कलर हो जाए, तो ये ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इधर मौजूद है। ये जो है स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, इसको आप क्लिक करें, बूम, ये स्वैप हो गए कलर्स। वापस स्वैप करें नॉर्मल। मूविंग ऑन टू द लोगो नाउ। ओके, तो अब लोगो बनाना है हमें। सबसे पहले तो मैं ये लोगो खोल लेता हूँ जिसको हमें बनाना है। ठीक है, ये लोगो खुल गया है, इस लोगो को हमें बनाना है अभी। तो हम एक नई फाइल बना देते हैं उन्हीं सेटिंग्स के साथ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा, तो मैं इधर से, जैसा मैंने आपको सिखाया था कि इधर हम आके किसी भी शेप पर ऑल्ट क्लिक करके उसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करते हुए मैं उसको इधर लेकर आ जाता हूँ टाइटल बार के पास, तो ये दूसरी जगह पर भी मौजूद हो सकता है। ये हो गया जी, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। वो ये इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं कलर्स को पिक कर सकूँ, किससे, आई ड्रॉपर टूल से। अब हमें क्या करना है, बेसिकली ये लोगो बनाना है, तो हमें ये शेप पूरा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर आपको इंस्पिरेशन चाहिए होती है, आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, गोल्डन रेशियो वगैरह, और आप सारी रिसर्च करते हो अपने बॉक्सिंग, जैसे कोई भी टॉपिक जो आपको मिलता है लोगो, मतलब किसी भी लोगो बनाने के लिए आपको अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ती है। इट टेक्स एक्चुअली इन एजेंसीज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट कैन गो अप टू मंथ्स ऑल्सो। खैर अभी फ़िल वक्त तो हम लोगों को इजी सा काम करना है। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इस लोगो बनाते वक्त मेरे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट था। ये बॉक्सिंग जिम था, तो इसका ये है कि बॉक्सिंग के अंदर एक स्पीड बैग्स होते हैं, जो कि अगर आपको मालूम हो तो वो इतनी ऊपर से एक हैंडल से लटके हुए छोटे से बैग होता है, इसके अंदर मेरे ख्याल से सैंड होती है। उसके आप फिर पंच करते हैं, नहीं वो जल्दी जल्दी से पंच करना होता है बंदा, तो छोटे से बैग्स होते हैं ना वो, तो देर नोन एज स्पीड बैग्स।
इसीलिए ये जो लोगो है, ये जो फॉन्ट है, इसका नाम है बेबस न्यू, बेबास न्यू, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। टू डाउनलोड इट और मे बी इफ़ यू वांट आई कैन प्रोवाइड इट। हाँ, एक क्वेश्चन, हाँ, अगर आपके पास मौजूद नहीं तो हम आपको वो इंशाल्लाह प्रोवाइड कर लेंगे लोगो, ठीक, वो फॉन्ट, मगर इट डजेंट मैटर क्योंकि राइट नाउ यू जस्ट स्टडीइंग, नॉट स्टडीइंग, यू लर्निंग हाउ टू गेट फेमिलियर विद द इंटरफेस एंड लर्निंग हाउ टू यूज़ द टूल्स। तो आ जाते हैं इस बात पर कि इसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये उसका हैंडल था, ये स्पीड बैग था, ये ऊपर से फिर इसका नाम था जो जिम का वो आया। ठीक है जी। अब ये कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, मैंने ऑल्ट को क्लिक किया, शिफ्ट को क्लिक किया ताकि ये बीच से और हर जगह से सेम बने। जैसे मैंने यूँ किया तो ये पहले से ही ये इसके पास आया है, इसका रंग जो है कलर पहले से इसीलिए आया क्योंकि प्रीवियसली आई कनेक्ट मैंने इसको लेकर आया था। तो दिस इज सम जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आई डोंट नो, काइंड ऑफ थिंग इज के सॉफ्टवेयर इज इंटेलिजेंट इनफ टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ कलर यू माइट वांट इन योर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस सारी चीज़ को नया कर लूँ, ठीक है, और मैं एकदम से इधर एक सर्कल बनाता हूँ, तो ये देखें ये इसके अंदर वो कलर नहीं आया। ठीक है जी। और अगर मैं वो कलर देना चाहता हूँ जिस वजह से मैं इसको लेकर आया था, तो उसको मैं इधर क्लिक किया मैंने और ये आई ड्रॉपर टूल, तो ये सारी चीज़ वो हो गई। खैर, फिल वक्त तो ये है कि हमारे पास ये खुद ही खुद आ गया। ठीक है, बिकॉज द सॉफ्टवेयर इज़ इंटेलिजेंट इनफ, इज़ इंटेलिजेंट। खैर, तो ये आ गया। मैं थोड़ा सा स्ट्रोक अभी यहाँ पे कम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इधर आया, स्ट्रोक मैंने कम किया, इस तरफ हूँ मैं मौजूद। 5 था स्ट्रोक मेरा पहले, मैंने 3 कर लिया है अभी। ठीक है जी। इसको अब मैंने एक सर्कल बना दिया, उसको मैं ऐसे ही, मेरी आदत है मैं अलाइन करता रहता हूँ, पता नहीं क्यों, विद द आर्टबोर्ड। तो मैंने ऐसे ही अलाइन कर दिया है इसको। अब इसको शुरू करने के लिए थोड़ा सा, मतलब ये जो स्पीड बैक वाला जो लुक है इसको ऐसे बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। जैसे हमने डिस्कस किया था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक एक एंकर पॉइंट्स जो हैं, जैसे ये 4 हो गए, ये हो गया 5, इनको आप सेलेक्ट करके कुछ कर सकते हैं। तो मैंने इस एंकर पॉइंट को क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने जो कीबोर्ड है उसमें मेरी अप वाली की और शिफ्ट की, अब इससे क्या होता है कि जब आप ऊपर करेंगे, देखिए मैंने ऊपर किया तो ये ऊपर हुआ, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 10 पॉइंट्स ऊपर जाए, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके फिर ये ऊपर करूँगा तो ये 10 पॉइंट्स ऊपर आ जाएगा, शेप एक्सपेंड हो जाएगा। इसको मैं लेके गया जितना जहाँ तक मुझे सही लगता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब दूसरा काम मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से अपना ये जो साइड वाले एंकर्स हैं मैं इनको लेकर इन दोनों को मुझे साथ सेलेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, एक सेलेक्ट हो गया, दूसरे को मैं जब सेलेक्ट करूँगा तो मैं शिफ्ट की को होल्ड करते हुए सेलेक्ट करूँगा। अब ये दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इन दोनों को मैं वही शिफ्ट और अप की के साथ प्रेस करके ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारा एक बन गया। अगर आप नोट करें तो कुछ इस तरह बन रहा है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको लेकर, ये जो देखें, आप इधर आएंगे, अपने सेलेक्ट किया नॉर्मल सिलेक्शन टूल से और आप इधर आए, और ये जो ऑप्शन है, आप जैसे इधर आएंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा रोटेट का। या आपने क्लिक किया और आपने शिफ्ट, जैसे मैंने शिफ्ट अभी होल्ड डाउन किया हुआ है इसीलिए क्योंकि शिफ्ट वो स्नैप कर लेता है कुछ ऐसे एंगल्स पर जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं। तो ये हो गया रोटेट। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये वापस लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और ये जो है पॉइंट इधर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एंकर पॉइंट का एक ये हैंडल निकल रहा है, इसको मैं क्लिक कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो मैं इससे अपनी शेप को चेंज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस एंकर पॉइंट को इधर लेकर आ जाता हूँ और कोशिश करते हुए कि ये सेम हो, इसको मैं इधर लेकर आ जाता हूँ। लोगोज़ के अंदर यूजुअली आपकी जो एक एक जो आप काम कर रहे होते हैं ना, सबको बहुत सेम होना पड़ता है, इसीलिए ग्रिड्स यूज़ की जाती हैं, गोल्डन रेशियोज़ और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो आप कतई ये मत समझिएगा कि लोगो डिज़ाइनिंग इतनी आसान है कि मैं बस यूँ घुमा घुमा के काम कर रहा हूँ। फाइवर पे आप काम कर सकते हैं $5 में, जो बड़ा सस्ता काम आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर परस्यूइंग अ करियर इन ग्राफिक डिज़ाइन, तो डू कीप इन माइंड कि ये वाला जो हिसाब है ना, ये जो इतना बच्चों वाला आसान तरीके से आप लोगो बना दें, ये नहीं होगा। उसके अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि लोगो डिज़ाइन इज़ वेरी डीप। एंड वन थिंग, मैंने पहले कहा था कि आई एम नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम ए UI डिज़ाइनर। तो
इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं आपको ये गोल्डन रेशियोज़ वगैरह सिखाऊंगा, तो वो तो एक बात तो इस वर्कशॉप का काम नहीं है, और दूसरा कि आई एम नॉट अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम अ यूआई डिज़ाइनर। आई हैव बीन अ ग्राफिक डिज़ाइनर बट आई वाजंट ऑल दैट मच इनटू लोगो डिज़ाइनिंग। तो फिर यू माइट वांट टू गो सर्च ऑन यूट्यूब। तो इधर आ जाते हैं हम, यहाँ तक मैंने ये कर लिया है, ठीक है। अगेन, why we're doing this is to understand how to use the tools and how to get familiar with the Adobe Illustrator interface. अब हमारे पास क्या करना है हमें, कि मैं वापस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आऊँगा, और उसके बाद में इन सिलेक्शन इसको सेलेक्ट करके, इसके हैंडल को सेलेक्ट करके ऊपर ले आके यहाँ तक मैंने ऐसे इन कर लिया, ताकि थोड़ा सा ऐसे घूम जाए, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा कुछ रेप्लिकेट कर सकें उस शेप को जो कि पिछली उसमें बना हुआ है इमेज में। ये हो गया, ये कुछ हद तक वो है। इसको मैं थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँ तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, जैसे पहले किया था हमने, दोनों को, एक को सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट की को होल्ड करते हुए मैंने अप किया तो ये ऊपर आ गया, ये आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं ज़्यादा, अगर, क्योंकि ये देखें ना, इसका जो यहाँ पर एंड पॉइंट है ये थोड़ा सा पतला है, तो अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं हम, तो उसको हम नहीं करते चेंज। उसको हम यहाँ पर लेकर आए, एक सर्किल था हमारे पास जो कि ये है, तो सर्किल को यहाँ पर लाने के लिए मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ। कैसे? ऑल्ट प्लस प्रेस किया मैंने, इसको लेकर आया मैं यहाँ पर। इसको याद रखना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लोगों में, या जो भी आप काम कर रहे हैं डिज़ाइन के अंदर, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी नेसेसरी। आपने यहाँ पे क्लिक किया, पॉइंट्स हमने पहले भी 3 दिया था स्ट्रोक, इसको भी हमने 3 दे दिया। इसको हम लेकर आते हैं यहाँ पर, ये देखें स्नैप कर रहा खुद ही कि इंटर्स के सेंटर के साथ मिल रहा है, इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। मैंने इसको क्या किया, छोटा मैंने कैसे किया इसको, तो देखें आपने ये ऊपर वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, आपने ऑल्ट की प्रेस की, आपने शिफ्ट की प्रेस की, ये सब चीज़ें बिल्कुल उसी पोजीशनिंग में छोटा हो गया। ये बन गया इसका हैंडल, ठीक है जी। अब मुझे बनाना है ये पार्ट इसका, तो सबसे पहले तो मैं टेक्स्ट लूँगा। टेक्स्ट टूल लिया मैंने, टेक्स्ट टूल है यहाँ पर मौजूद, ठीक है जी। टेक्स्ट टूल आ गया ये। अब टेक्स्ट टूल आने के बाद मैंने क्या किया है, क्या करना है मैंने, कि मैंने इधर लिख लिया ब्रूक्स, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट करूँगा इसके लिए फ़ॉन्ट, तो मैंने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पर आया मैंने बेबिस, ये रहा इसका बोल्ड वाला, मैंने वेट सेलेक्ट कर लिया इधर से डायरेक्ट, वरना आप इधर भी आके बेबिस न्यू सेलेक्ट करके उसके बाद आप आगे इधर चेंज कर सकते हैं। मैंने बोल्ड सेलेक्ट कर लिया है। थोड़ी सी साइज़ बड़ी देना चाहूँगा मैं इसको, तो मैं इसको दे देता हूँ कुछ और बड़ी साइज़, जैसे आप समझें इसको 40 तक, ठीक है जी। ये 40 तक आ गया। इसका कलर मुझे चेंज करना है, क्योंकि मुझे कलर्स का ये रेड टाइप चाहिए, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। और यार ये क्या हो गया, हाँ घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं है, जैसा हमारे पीएम साहब कहते हैं, घबराना नहीं है यार, आपने बस इधर आना है, इसको आप घुमा दें, इसको नहीं कुछ भी नहीं करें, बल्कि इधर आएँ। स्ट्रोक को आप हटाने से पहले आप ये दिमाग में रखें कि आपको फिल कलर चाहिए रेड, ठीक है, और स्ट्रोक कलर चाहिए नहीं, तो आपने इधर आके स्वैप कर लिया, ठीक है। और अब जो स्ट्रोक है उसमें जाके हम ये क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक निकल जाएगा, बूम, नॉर्मल आ गया जी। अब इसको हमने, इसके साथ हमें एक स्क्वायर लेके आना है। मैंने पहले ये क्यों बनाया है वो इसीलिए क्योंकि इससे मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा मैं स्क्वायर कितना बड़ा लूँ। इधर आगे हम शेप टूल्स के पास, प्रेस एंड होल्ड किया, रेक्टेंगुलर टूल आ गया, अंदाजे के मुताबिक यूँ एक मैंने बना दिया इसका अपना स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर हम स्ट्रोक नहीं देंगे, स्ट्रोक नहीं है इसके ऊपर, नहीं सॉरी स्ट्रोक देंगे, ठीक है स्ट्रोक देंगे, वही है 3 तक है। अब मैं इसको इधर आके चेक करता हूँ कि हाँ ये सही है, नहीं है, ये सही है मेरे ख्याल से। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इधर देखें हम, तो हाँ ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हमने ऐसे बड़ा कर दिया, बल्कि मैं इसको सिर्फ डायरेक्टली यूँ बड़ा करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा लंबा खींच दिया है। अब इसको मैं सारी चीज़ को, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को ग्रुप करूँगा, जो ये है और ये पार्ट, इन दोनों को ग्रुप करने के लिए मैंने यूँ किया। आपको कैसे मालूम पड़ रहा है कि ये ग्रुप नहीं हुआ, तो ये देखें ये हाईलाइटेड नहीं है अभी। ग्रुप के लिए कंट्रोल जी आपने प्रेस किया, ये ग्रुप हो गया है। आप इधर आए, उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई। फिर आपको ये सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ आपने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट बटन को आपने होल्ड डाउन किया और आपने इन दोनों को सेलेक्ट किया। उसके बाद आप आएंगे इधर, आपने अलाइन किया, ठीक है जी। लाइन करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हो
अलाइनमेंट इसकी थोड़ा सा नीचे है। मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ में नीचे आया, शिफ्ट के साथ में 5 से नीचे आया। ये हो गया हमारा जी एक उसका एक स्टार्ट। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा वापस, ठीक है। वापस से मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके इन दोनों को अलाइन कर लूँगा, ठीक है। अलाइन करने के बाद मुझे देखना है कि ये चीज़ इधर, अब ये देखें यार ये पीछे है, हमें दिख नहीं रहा, ये क्यों नहीं दिख रहा? तो आपके पास ये सेलेक्टेड है, आप राइट क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आते हैं, अरेंज पर आप आएंगे, अरेंज के पास आपके पास से ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब ये सबसे ऊपर आएगा। ये क्या होता है कि ये आपके पास एक एक चीज़ जो है ना, एक एक एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होता जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको ऊपर लेके इसीलिए आया हूँ ताकि मैं इसकी साइज़ बढ़ा सकूँ, ताकि मैं आराम से इसको फॉन्ट और अपने जो ये सारा शेप है इसको एक तरीके से बना सकूँ कि सही लगे। ये मैंने एक सेलेक्ट किया कलर, इसके लिए थोड़ा सा और छोटा करना चाहूँगा मैं, 60 तक रख लिया मैंने इसको और छोटा कर लिया, 58 कर लिया मैंने इसको भी, ठीक है जी। अब मैं इसको और अपने जो बॉक्स है इन दोनों को अभी अलाइन नहीं कर रहा, ये आ गया इधर। अब आएगा असल में मज़े वाली बात, देखें आपने इन दोनों को किया अनग्रुप, जो पहले आपने ग्रुप किए थे दो, ये बॉक्स ये सर्कल और इसको, इन दोनों शेप्स को आपने किया अनग्रुप। इन दोनों को अनग्रुप करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, जो ये शेप है और इस शेप को, इन दोनों को मैं करता हूँ साथ में सेलेक्ट। कैसे किया, एक को सेलेक्ट करके दूसरे के साथ दूसरे को सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन को होल्ड करते हुए मैं आया पाथ फाइंडर के पास। अगर आपके पास पाथ फाइंडर मौजूद नहीं है, आप विंडो में आए और इधर आपको पाथ फाइंडर मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है जी। अब आपने क्लिक किया, इधर बहुत सारे शेप मोड्स हैं, सबको आप चेक कर लें। मैंने फिल वक्त किया यूनाइट, ये हो गया एक चीज़ बन गई, कुल मिला एक चीज़ 7 बन गई, ठीक है। एक शेप बन गया। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग, कंट्रोल Z करके मैं पीछे गया, थोड़ा सा ऐसे एडजस्टमेंट की मैंने, वापसी मैंने एक को सेलेक्ट किया, दूसरे दोनों को सेलेक्ट किया, साथ पाथ फाइंडर के अंदर मैंने ये कर लिया। दूसरे वाले ऑप्शंस आप बिल्कुल अपने तरफ से आप बिल्कुल इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ये सारी चीज़ बन गई, ठीक है जी। मैंने इसी शेप को सेलेक्ट किया और मैं गया इधर इफेक्ट पर, इफेक्ट पर जाके मैं रैप पर गया, रैप पर जाके मैं गया बल्ज के पास, ये रहा बल्ज। बल्ज के पास जाने के बाद मेरे पास ये -50 तक है, तो अगर हम इसको प्रीव्यू ऑन करके देखें तो ये कैसा दिखता है, तो ये पता नहीं क्या हो गया। हमें ये शेप नहीं लाना, हमें एक थोड़ा सा शेप लेकर आना है जो कि हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट लेकर आए। पहले तो मैं ज़ीरो के पास लेके जाता हूँ, ठीक है जी, ये आ गया एक। लेकिन अच्छा जी, जैसा आप बल्ज इफेक्ट करेंगे ना, तो उसके आपके पास आ गया इधर प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस सारे शेप के आपके पास आ गया बल्ज इफेक्ट। एडिट करना है, इसमें जाएँ। अब मैं जो हूँ इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर आ रहा हूँ, जहाँ तक मुझे सही लगे, ताकि थोड़ा सा अंदर ही तरफ, अपने बॉर्डर से अंदर की तरफ आ जाए, ठीक है। ये हो गया, ओके सेलेक्ट किया मैंने, हो गया, ठीक है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा पकड़ के नीचे लेकर आया हूँ, शिफ्ट प्रेस करते हुए, ताकि ये मूव ज़्यादा चेंज नहीं हो। इसका हैंडल बन गया ये, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने इस ब्रूक्स को लिया, ब्रूक्स को लेके मैंने वापस इफेक्ट में गया, मैं गया रैप में, मैं क्या बल्ज में, मैंने इसी को उसी सेटिंग्स के साथ मैंने कर लिया बल्ज। अब बल्ज के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको लेकर आऊँगा इधर, ठीक है जी। इधर लेकर आया तो कुछ हमारे पास तकरीबन अब लोगो बन ही रहा है। एक चीज़ में जो हमारी चेंजिंग है इस और उस लोगो में ये है कि जिसका ये पार्ट है वो इतना लंबा नहीं है और ये इतना लंबा नहीं है, लेकिन एज आई मैंशनड इट्स नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। द पॉइंट हियर इज़ टू अंडरस्टैंड द इंटरफेस एंड द टूल्स, ठीक है। आप बिल्कुल इसको सारा करके आप बिल्कुल एक ऐसी ही चीज़ बिल्कुल सेम लेकर आएँ, इट विल बी वंडरफुल। पर हाँ, मैं भूल नहीं जाऊँ, इस जो वर्कशॉप है इसकी एंड में यू ऑल हैव अ टास्क कि आप अच्छा जो बंदा टास्क करेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, एज लॉन्ग एज आई नो। टास्क में आपको ज़्यादातर समद वाले जो हैं हमारे दूसरे टीएसी लीड्स और मेंबर्स हैं वो आपको बता देंगे अगर उन कि क्या करना है, कैसे सबमिट करना है। लेकिन टास्क जो है इस वर्कशॉप की वो ये है कि आपको एंड में एक लोगो बना के देना है। अब जो लोगो बना के देना है ना आपको, वो आपको याद रखना है कि आपको बना के देना है एक मेडिकल फैसिलिटी का लोगो, बल्कि एक हॉस्पिटल का लोगो बना के देना है आपको, ठीक है जी। थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप एक कुछ भी बना के, अच्छा नहीं हो, ज़रूरी नहीं है कि अच्छा नहीं हो, बस ये पता चले कि आपको ना थोड़ा सा इंटरफेस समझ में आ गया यूज़ करना, इसीलिए ये टास्क है। अब हम वापस आ जाते हैं इस काम पर कि हमें कंप्लीट करना है लोगो। इसको हमने ऑल्ट के साथ प्रेस करके कॉपी किया। अब छोटा करना मुझे इसको, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऑल्ट शिफ्ट के साथ मैंने इसको छोटा कर लिया, इतना छोटा करके मैं लेकर आया इधर। इसके बाद मैंने इधर लिख लिया इसकी जगह पे बॉक्सिंग जिम,
बॉक्सिंग जिम मैंने जैसे लिखा, तो मैं इसको थोड़ा सा लेकर आता हूँ इधर। ये हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा कर्वी है ये, मैं चाहता हूँ ये कम कर्व हो, तो मैं इधर के एडिट करने के लिए, और मैंने इसको थोड़ा सा 4 तक दे दिया ताकि थोड़ा सा कम बल्ज किया हुआ हो। ठीक है, और थोड़ी सी साइज़ छोटी ताकि मिले ज़्यादा नहीं इसको बॉर्डर्स के साथ। ठीक है जी, ये हो गया बीच में। अगर इनको मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ अलाइन, तो एग्जैक्टली आपको करना चाहिए बिल्कुल। मैंने इनको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लिया, इसको और इसको सेलेक्ट किया मैंने मैंने इन दोनों को भी हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लिया। ठीक है जी, ये हो गया हमारा तकरीबन लोगो। स्टार्स बनाने के लिए यहाँ पर आ जाएं आप, क्योंकि देखें ये मेन जो है इसमें स्टार्स हैं, तो इधर आप आ जाएं। आपने प्रेस एंड होल्ड किया, ये शेप वाला जो टूल था, वो शेप वाला टूल ऑप्शन है, इधर आपने सेलेक्ट किया, स्टार स्टार आपने बनाया, शिफ्ट प्रेस किया, एक ही किस्म का स्टार बन गया। कलर पहले से इसका मौजूद है, मैंने क्या किया, उसको ऑल्ट प्रेस करके कॉपी किया, फिर मैंने ऑल्ट प्रेस करके कॉपी किया, क्योंकि 3 हमारे पास हैं इधर मौजूद। मैंने ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके नीचे आया, ये 3 हमारे स्टार्स बन गए। इन दोनों को मैंने सबको किया सेलेक्ट, कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया, ये सब ग्रुप हो गए। इधर लेकर आया मैं, और ये हमारा बन गया काम पूरा। इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है जी, नॉट द सेम, but I hope this makes you understand how to use Adobe Illustrator and to do something in Adobe Illustrator. Once again, thank you very much for watching. If you're all present and if you have watched through all the you know all the way, you watched all the way, क्योंकि I guess the video is very long. अब सीन्स ऐसे हैं कि आपको एंड में लोगो बना के देना एज अ टास्क। हॉस्पिटल फैसिलिटी का लोगो होगा। ठीक है जी, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।